बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुशामदीद। नाज़रीन, 21वीं सदी के आगाज में दुनिया भर की फौजी ताकतें एक नए किस्म के हथियार की तैयारी में मसरूफ थीं। एक ऐसा बमबार त्यारा जो रडार की नजरों से ओझल हो सके और दुश्मन के दिफाई निजाम को चकमा दे सके। अमेरिका ने इस मैदान में B-2 स्पिरिट बमबार के साथ सबकत हासिल कर ली थी, लेकिन एक और मुल्क भी था जो खामोशी से इस दौड़ में शामिल हो रहा था, और वो मुल्क था चीन। चीन की ख्वाहिश थी कि वो इस दौड़ में न सिर्फ शामिल हो बल्कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे। अब तक चीन रूस के बॉम्बर तैयारे यूज कर रहा था या फिर इनकी कॉपीज बनाकर इन्हें इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन चीन के पास कोई अपना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट क्या होते हैं और एक बड़े फौजी ताकत रखने वाले मुल्क के पास ये होना क्यों जरूरी है। नाज़रीन, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयारे ऐसे तैयारे होते हैं जिन्हें तवील फासले तक परवाज करने और दुश्मन के इलाके में गहराई तक अहदाफ को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये आमतौर पर रवायती बमों, क्रूज मिसाइलों और एटमी हथियारों समेत मुख्तलिफ किस्म के हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। अगर किसी मुल्क के पास स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे हों तो इसके कई फायदे होते हैं, जैसे कि ताकत का इजहार। नाज़रीन, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर किसी मुल्क की फौजी ताकत का मजहर होते हैं। इनकी मौजूदगी दुश्मन को ये पैगाम देती है कि ये मुल्क दूर दराज इलाकों में भी हमला करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयारे दुश्मन के दिफाई निजाम को अबूर करते हुए इनके अहम फौजी और सनती मराकज को निशाना बना सकते हैं। ये सलाहियत किसी मुल्क को जंग की सूरत में एक अहम फायदा फराहम करती है। इसके अलावा एटमी हथियारों से लैस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एटमी डेटरेंस की एक बुनियाद फराहम करते हैं। ये दुश्मन को एटमी हमला करने से रोकने में मददगार साबित होते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयारे किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर फौरी रद्द अमल जाहिर कर सकते हैं। नाज़रीन, ये सलाहियत किसी भी मुल्क को आलमी सतह पर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में मदद देती है। ये बॉम्बर जासूसी और निगरानी के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये तैयारे जदीद सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होते हैं जो इन्हें दुश्मन की सरगर्मियों पर नजर रखने में मदद देते हैं। नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैयारे किसी मुल्क को फौजी ताकत, डेटरेंस, फौरी रद्द अमल और जासूसी की सलाहियतें फराहम करते हैं। ये किसी भी जदीद फौज का एक अहम हिस्सा होते हैं। तो चीन ने 2016 में ऐलान किया था कि वो भी एक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बना रहा है। कई साल तो अफवाहों में गुजरे कि चीन का लॉन्ग रेंज बॉम्बर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। अमेरिका का कहना था कि चीन का ये नया बॉम्बर फ्लाइंग विंग डिजाइन होगा, जिसकी मुमकिन रेंज 8,500 किलोमीटर तक होगी और पेलोड कैपेसिटी 10 टन तक होगी। यानी ये बॉम्बर 10 टन तक के हथियार कैरी करने की सलाहियत रखता होगा। नाज़रीन, अमेरिकी थिंक टैंक का ये भी कहना था कि ये बॉम्बर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ताहम एक दिन अचानक चीन की तरफ से इनके नए बॉम्बर शियान H-20 की कुछ तस्वीर मंजरे आम पर आ गई, जिससे दुनिया भर के फौजी तजियाकार इन तस्वीर को देखकर हैरान रह गए। तैयारे की शक्ल किसी हद तक अमेरिकी B-2 से मिलती जुलती थी। बस नाज़रीन, फिर क्या था, इल्जामात की बौछार शुरू हो गई। कहा जाने लगा कि चीन ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी की नकल की है। H-20 दरअसल B-2 की एक चाइनीज कॉपी है। इन इल्जामात ने एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा खड़ा कर दिया और अमेरिका और चीन के पहले से कशीदा ताल्लुकात में मजीद तलखी पैदा हो गई। अमेरिका ने चीन पर इल्जाम लगाया कि इसने साइबर जासूसी के जरिए B-2 की टेक्नोलॉजी चुराई है। चीन ने इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की और कहा कि H-20 मुकम्मल तौर पर इनकी अपनी तख्लीक है। नाज़रीन, कई सालों के दौरान चीन के इस नए बॉम्बर की बहुत सारी कंप्यूटर से तैयार करदा तस्वीर मंजरे आम पर आती रही, लेकिन ओरिजिनल में ये एयरक्राफ्ट कैसा दिखता है ये कन्फर्म ना हो सका। 2022 में चाइनीज स्टेट मीडिया का कहना था कि H-20 अपनी पहली फ्लाइट के इंतहाई करीब है, और मार्च 2024 में चीन की एयरफोर्स के वाइस कमांडर का कहना था कि बहुत जल्द ये बॉम्बर रिवील कर दिया जाएगा। फिर बगैर किसी ऐलान के अचानक जनवरी 2025 में एक दिन दुनिया चीन के H-20 बॉम्बर के प्रोटोटाइप की पहली परवाज की फुटेजेस देखती है, और ये एयरक्राफ्ट पूरी दुनिया को मजीद हैरान कर देता है। नाज़रीन, किस जगह पर यह परवाज ली गई ना ये डिस्क्लोज किया जाता है और ना ही ये डिस्क्लोज किया जाता है कि ये कब परवाज ली गई। बस अचानक इस एयरक्राफ्ट की फुटेजेस मंजर आम पर आती हैं, जिसे चीन का ही J-16 फाइटर जेट फॉलो कर रहा होता है, और ना ही इसके बाद चीन की तरफ से इस फुटेज के बारे में ऑफिशियल कुछ कमेंट सामने आते हैं और इस फुटेज से दुनिया को हैरान कर दिया जाता है। एक ऐसा बॉम्बर एयरक्राफ्ट जिसके बारे में बहुत कुछ बोला गया था, इसने तो अचानक आकर सबके मुंह बंद कर दिए थे। अमेरिका ने चीन के इस बॉम्बर के बारे में कहा था कि ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट इतनी जल्दी इतना डेब्यूट नहीं करने वाला। ना ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। अमेरिका ने कहा था कि ये फ्लाइंग विंग डिजाइन है, पर ये वैसा भी नहीं है। इस एयरक्राफ्ट की फुटेजेस चीन के उन एयरक्राफ्ट के फुटेजेस से एक हफ्ते बाद सामने आई, जब चीन के चाइनीज लीडर माओ ज़ेतुंग के बर्थडे पर एक नए एयरक्राफ्ट, एक नया मीडियम साइज बॉम्बर और एक अनमैन्ड ड्रोन की पहली परवाज की फुटेज रिलीज की गई थी।
जिन्होंने दुनिया को अपने शहर में जकड़ लिया था। और फिर इस बड़े एयरक्राफ्ट ने, जिसे H-20 ही कहा जा रहा है, इसने मजीद चीन के दुश्मनों के लिए जलती पर तेल का काम शुरू कर दिया। ये एयरक्राफ्ट ओवरऑल स्टेल्थी डायमंड शेप है और उसकी ये शेप लो रडार क्रॉस सेक्शन के लिए मौजू है। और ये एयरक्राफ्ट फ्लाइंग विंग्स तो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि अमेरिका कह रहा था। और अमेरिका का कहना था कि ये B-2 बॉम्बर की कॉपी है जो कि फ्लाइंग विंग है, और ये तो उसकी कॉपी भी नहीं लग रहा। फ्लाइंग विंग एयरक्राफ्ट ऐसे हवाई जहाज होते हैं जिनमें कोई वाज़ेह फ्यूल लार्ज यानी कि जहाज का कोई मरकजी जिस्म नहीं होता, यानी इनके पर ही जहाज के जिस्म का किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, रवायती हवाई जहाजों में विंग और फ्यूल लार्ज अलग अलग होते हैं। नाज़रीन, फ्यूल लार्ज में पायलट, मुसाफिर और सामान रखा जाता है, जबकि विंग हवा में जहाज को उठाए रखने का काम देते हैं। नाज़रीन, फ्लाइंग विंग डिजाइन में ये दोनों एक ही डिजाइन में जम हो जाते हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में एक बड़ा सेंट्रल फ्यूल लार्ज भी नजर आ रहा है और इसके बड़े बड़े अलग अलग 2 विंग्स भी नजर आ रहे हैं। 2022 में इंटरनेट पर कुछ इमेजेस गर्दिश कर रही थी जिन्हें चीन का नेशनल बॉम्बर कहा गया था। ये विंग टनल मॉडल था, लेकिन तब भी चीन ने इन फोटोज के बारे में कोई कमेंट नहीं किया था। नाज़रीन, अगर ये त्यारा वाकई H-20 है तो चीन बमबार त्यारों की तैयारी में पेंटागन की तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी से पेशरफ्त कर रहा है। पेंटागन ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा था कि चीन का ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट शायद अगले 10 साल तक मंजर आम पर ना आए। यानी अमेरिका इस गलत फहमी में था कि चीन को ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने में बहुत ही ज्यादा देर लगेगी। यही नहीं, अमेरिका ने इस एयरक्राफ्ट के बारे में कहा था कि चीन का ये एयरक्राफ्ट 10,000 मील तक सफर कर सकता है और एरियल रिफ्यूलिंग के साथ ये पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है और ये स्टाइल डिजाइन पर बेस्ड होगा। तो नाज़रीन, चीन का ये एयरक्राफ्ट अगर अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक भी उतरता है तो फिर ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि दुनिया में कोई भी इतनी रेंज वाला एयरक्राफ्ट नहीं है। और अमेरिका के B-2 बॉम्बर की रेंज 6,900 माइल है, जो कि 11,000 किलोमीटर तक बनती है। अमेरिका जिस नए बॉम्बर पर काम कर रहा है, जो कि B-21 रेंडर है, इसकी रेंज भी तकरीबन इतनी ही है। रूस जिस पाक डाक बॉम्बर पर काम कर रहा है, उसकी रेंज भी 7,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, जबकि अमेरिका ने चीन के इस एयरक्राफ्ट के बारे में कहा था कि इसकी रेंज 10,000 माइल है, जो कि 16,000 किलोमीटर बनती है। तो नाज़रीन, ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि स्टेल्थ भी हो, पूरी दुनिया का चक्कर भी लगा सकता हो, यानी दुनिया के किसी भी कोने में स्ट्राइक कर सकता हो, नाज़रीन वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर ये चीन की एयर डोमिनेंस को भी शो करता है। लेकिन नाज़रीन, सवाल यह है कि अमेरिका चीन के इस बॉम्बर के जवाब में क्या कर सकता है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।